बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास क्लास 1 के नाम से मैंने क्लास बनाई है। आपके दो टॉपिक्स हैं, मेंटल अरिथमेटिक के नाम से और नंबर सीक्वेंस के नाम से। ठीक है जी। इस क्लास में हम लॉजिकल रीजनिंग, आईक्यू या लॉजिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास का जो मेन मोटिव होता है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना होता है। जैसे आपकी आईईसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें 70% जो है ना वो आपके पास लॉजिकल थिंकिंग के से क्वेश्चन आएंगे या लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। तो उसकी हम तैयारी उनके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों से एक सवाल ये है कि लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग या आईक्यू के बारे में आप क्या जान रहे हैं, क्या क्या आपके जहन में जो ना उसके बातें हैं, बताएं ज़रा कि भाई क्या हो सकता है। क्या आपने लॉजिकल थिंकिंग अगर पढ़ी हुई है तो उस लॉजिकल थिंकिंग में या लॉजिकल थिंकिंग का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आ रहा होता है, या लॉजिकल रीजनिंग का नाम सुनते ही आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो मेरे मेरे लिहाज से ये देखना होता है आईक्यू में कि वो अपने माइंड को किस तरीके से देख रहा होता है। यानी कि नॉन वर्बल है, आपका मेंटल पावर कितनी है, आपका माइंड कितना स्ट्रोंग है, मतलब किस तरीके से कर सकता है। तो यही आपके पास आईक्यू अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि इसका माइंड विदाउट कोर्स से आउट जाकर, जैसे आपका आईसी में जो डिजिटल स्किल्स सिखाई जा रही हैं, डिजिटल स्किल्स के अलावा आपके पास क्या क्या मतलब आप अपने माइंड को किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो आप फेस कर रहे हैं। ठीक है। आपका मेंटल पावर आपकी कितनी स्ट्रांग है, इसलिए आईक्यू लेवल आपका चेक किया जाता है। ठीक है बेटा। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने जो YouTube पे वीडियोस मेरी गई हुई हैं उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आईक्यू जो होता है, आईक्यू आपका एक फार्मूले से ड्राइव होता है। वो फार्मूला बताया था मैंने कि आईक्यू अगर आपने फाइंड करना है अपनी पर्सनैलिटी का या अपने माइंड का, तो आईक्यू का फार्मूला ये होता है कि मेंटल एज डिवाइड बाय फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आपके पास ये फार्मूला है। अब मेंटल एज कैसे पता चलेगी, ये आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। मैंने इसकी वेबसाइट भी बताई थी, 123test.com है एक वेबसाइट है, 123test.com, और दूसरी वेबसाइट है आपके पास टेस्ट के हवाले से। ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट आप देकर आप अपनी मेंटल एज पता कर सकते हैं। और मेंटल एज जब आपको पता चल जाए और आपको फिजिकल एज अपनी पता है कि 20 है, 25 है, 23 है, उसको मेंटल एज से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आपको अपना आईक्यू लेवल पता चल जाएगा। अब जैसे आईक्यू जो रिकॉर्ड में आया है वो 160 था स्टीफन हॉकिंग का, और आइंस्टाइन का ये आपका हाई आईक्यू था। ठीक है बेटा। क्रियोसिटी, यानी कि एक अल्लाह ताला ने इंसान और जानवर में एक चीज़ का फ़र्क रखा है। वो फ़र्क ये है कि इंसान तजस्सुस करता है, जुस्तजू करता है, जानने की कोशिश करता है। इसी तरीके से जब आप क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर टेस्ट देते हैं तो उसमें वो चेक करते हैं कि आप किस तरीके से आपकी जुस्तजू, आपका जो आप जानने की पावर है, नॉलेज लेने की पावर है, वो क्या है, आप किस तरीके से करते हैं आप, मतलब जो स्किल सीखना चाह रहे हैं, लर्निंग पावर आपकी कैसे, कितना आप कैपेसिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है। तो फार्मूला ये था कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे अपना आईक्यू फाइंड कर सकते हैं कि मेंटल एज डिवाइड बाय फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से सूरत हाल दी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा जी, 45 आई थी। मेंटल एज डिवाइड बाय फिजिकल एज, सही। सैयदा मेहरुन्निसा ने ये फार्मूला लिख कर दिया हुआ है, ये फार्मूला सही है। मेंटल एज डिवाइड बाय फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ टेक्स्ट पर लिख कर भेज सकते हैं कि मैं क्वेश्चन जो ना वो मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा।
तो अब मैंने आपके लिए पहली क्लास में 2 टॉपिक्स रेडी किए हैं, और उसमें आपको जो ना वो मैं बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास है मेंटल अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक ये होता है कि अरिथमेटिक नंबर्स के साथ आप 4 ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है? नंबर्स के साथ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास तकरीबन 30 क्वेश्चंस हैं, और इसी तरीके से दूसरा टॉपिक आपका होगा नंबर सीक्वेंस का। आप आपको ये अंदाज़ा होगा कि जब ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो आपको कैलकुलेटर वगैरह या फिर जो ना वो कैलकुलेटर वगैरह आपको नहीं मौजूद होता आपके पास। तो फिर आप बगैर कैलकुलेटर के और बगैर किसी हेल्प के आप कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? अच्छा, स्क्रीन क्लियर नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, ये आपके पास 123test.com ये सही है, ये वेबसाइट है। मेंटल एज आपकी इससे मालूम हो जाएगी, और मेंटल फिजिकल एज तो आपकी अपनी होती है ना, जो आप जिस बर्थ डेट से आप जो ना अभी तक लगा लें, आपकी जो फिजिकल डेट बन रही है, फिजिकल एज बन रही है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, स्क्रीन सही नज़र आ रही है तो मुझे बता दें ताकि मैं फिर आगे प्रोसीड करूं इस काम को। IQ is equal to mental age divided by physical age multiply by 100, ठीक है जी। स्क्रीन शो हो रही है? क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं अरिथमेटिक के बारे में बात कर रहा था। अरिथमेटिक क्या होती है कि 4 ऑपरेशन आपके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आप नंबर्स के साथ अगर वो कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको अरिथमेटिक कहते हैं। मैथ की एक ब्रांच है। तो मैथ टोटल लॉजिक है, यानी कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लॉजिक के साथ कर रहे होते हो। जैसे आप कोई भी एडिशन कर रहे हो, क्लास में ऐड हो रहे हैं, अब जैसे बच्चे ऐड होते जा रहे हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये एडिशन है, और जैसे ही लीव करेंगे तो वो मुझे सब्ट्रैक्शन नज़र आएगी। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक 4 ऑपरेशंस की है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। अब प्लस का मतलब एडिशन है, और मल्टीप्लाई का फास्ट एडिशन बोलते हैं, और डिवाइड का रिलेशन जो ना वो माइनस के साथ है। माइनस सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, यानी कि निकल रहा है, हट रहा है, तो यहाँ से जो ना वो आप माइनस होते जाएंगे और वो डिवीजन कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर 4 ऑपरेशंस आप जो ना वो क्या करो, 4 ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो वो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक। और मेंटल आप माइंड के थ्रू करो, विदाउट कैलकुलेटर करो, तो उसको हम मेंटल अरिथमेटिक का नाम देंगे, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 9 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो उसका आंसर क्या आएगा? 9 8 72, ठीक है बेटा। तो ये आपको जो छोटी क्लासेस में मल्टीप्लाई करवाया जाता था, अब वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, तो 9 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? 72 आएगा। इसी तरीके से ये पूछ रहा है कि 9 टाइम्स 8 अगर आ जाए तो 72 होता है, 9 टाइम 8 आ जाए तब भी 72 हो सकता है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से ये बगैर, मेरे पास भी कैलकुलेटर नहीं है और आपके पास भी कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, और आप जो ना आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 126 डिवाइड बाय 3। जरा मैं वेट करता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताएं, शाबाश। 126 डिवाइड बाय 3। 126 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा विदाउट कैलकुलेटर? 42। शाबाश, सही है सही है सही है, ठीक है। ये आपने विदाउट कैलकुलेटर सोल्व किया है, इसलिए इसको हम कहेंगे मेंटल अरिथमेटिक, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 11। जब हम 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से तो आंसर क्या आएगा? तो अब जरा बताएं, मैं इसका आंसर जरा शेयर करें यहाँ पर टेक्स्ट में। 15 को जब 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 225।
ठीक है जी, पहला आंसर आया अख्तर साहब का 225। बताते जाए, शाबाश। 166 नॉलेज डोमेन, 165, 165 करेक्ट आंसर है इसका। 225 किसने बताया था? ठीक है जी, 165। ठीक है बेटा, म्यूट रहना है बेटा, म्यूट रहना है बेटा। बेटा ये ऑफ कर दे मोहम्मद अवान, म्यूट कर दें, शाबाश। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज 45% ऑफ 300? अब परसेंट पर बात आती है, तो परसेंटेज मुझे बताइएगा कि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट का सिंबल था ना जो बना हुआ आया था। ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज द 45% ऑफ 300? 300 है, 300 एक नंबर है, इस 300 का 45% क्या होगा? जरा अपने पास रफ कॉपी रखिएगा ताकि आप इसको सोल्व कर सकें। सर रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब बिकॉज आई हैव नो इलेक्ट्रिसिटी। कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पर ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 0.5 45 0.45 डेसिमल आंसर नहीं आएगा, 135 है। शाहजेब सलीम का आंसर सही है और मोहम्मद अवान, ये जिन्होंने आंसर 135 दिया है उन सब का आंसर सही है। ठीक है बेटा, ये अब जरा अनम्यूट करके कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि जो है ना वो ये आपने क्वेश्चन कैसे किया। जी बोले, शाबाश। कैन आई? जी जी मोहम्मद अमान, आप ही बात करेंगे बाकी। ठीक है, बोलें बोलें, शाबाश। सर पहले 45 को जो है 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो जीरो जो है 300 के जो 2 जीरो हैं वो 100 के 2 जीरो से कट हो जाएंगे। तो डिवाइड बाय 1 जो है वो काउंट नहीं होगा, बल्कि जो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही, ठीक है ठीक है। इसका एक और तरीका है, इसका तरीका ये है कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको फिर मैं रिटर्न में समझा दूंगा। इसमें ये होता है कि आपके पास एक तरीका है कि आप पहले जिसका आपने परसेंटेज फाइंड करनी है उसका 1% फाइंड करें, पहले उसका 1% फाइंड करें। जैसे अभी आपके पास क्वेश्चन था 300 का 45% चाहिए था, तो इसका 1% आपने 1% फाइंड करने के लिए आपने 300 को 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आपने 100 से कंपेयर करनी है अपनी चीज को। जैसे हाफ होगा तो हम बोलेंगे 50, 100 का हाफ 50 होता है। कोई भी चीज हाफ होगी तो हम बोलेंगे 50%, और 20% उसका फिफ्थ पार्ट होगा 100 का। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 300 को पहले आपने उसका 1% फाइंड करना है। 300 का 1% 3 होगा, 300 का 1% जब 3 आ जाएगा तो उसको हम 45 से 45% फाइंड करना है। 1% हमें पता चल गया, तो 45% के लिए हम 45 से क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 135। यानी कि 150 तो आपके पास 300 का हाफ है, यानी कि 50% है। और अगर 45% पे जाएंगे तो पहले उसका 1% फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, 1% जब आ जाएगा और उसके पास 1% आने के बाद हम 45 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। किसी भी नंबर का आपने अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसको लाजमी 1% उसका फाइंड करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है कि मल्टीप्लाई 7 बाय 12। आप 7 से मल्टीप्लाई करवाओ 12 को, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 6 एंड डिवाइड बाय 6। अब ये इसके ऑप्शंस आपको एमसीक्यूज बेस पर ये क्वेश्चंस होते हैं, तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा पॉइंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना। अब ये हो सकता है कि हम पॉइंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई, अब ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं थी तो इसलिए हम 100 इसका 1% बता सकते हैं। 300 का 1% 3 है। अगर पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए तो फिर आपके पास डिवाइड करने का, फिर वो जो आपने तरीका बताया वो भी करेक्ट है। देखिए बेटा, इसमें सोल्व करके नहीं दिखाना कि कौन सा पैटर्न जरूर सर का पैटर्न सही होगा या आपका पैटर्न सही होगा। पैटर्न नहीं, एमसीक्यूज के ऑप्शन दिए हुए होंगे। अब देखो, अब जब मैंने क्वेश्चन पूछा आपने बोला सर कितने डिफरेंट आंसर आ रहे थे, 145 आंसर आ रहा था, 135 आंसर आ रहा था, 10 डिफरेंट आंसर आ रहे थे।
अब 135 आंसर सही है। तो एमसीक्यूज आपको दिए हुए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको कोई एक एमसीक्यूज चूज करना होगा। तो जरूरी नहीं है कि आपने पैटर्न बताना है, आपको जो सही लग रहा होगा 135 सही लग रहा है तो 135 आपने डिफरेंट पैटर्न से भी 135 आंसर आ रहा होगा। ठीक है बेटा। तो अब जरा जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, मल्टीप्लाई 7/12। मल्टीप्लाई 7/12, 12 7 से क्या होता है 84, 12 7 से 84, 12 6 से 72, 12 7 से 84। 84 को 6 से डिवाइड करें, आंसर बताएं शाबाश। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवा के 84 को 6 से डिवाइड करें। क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्वेश्चन है आपके पास कि मल्टीप्लाई 7/12, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड कर दें 6 से। सर 84। 84 जी 84 तो है, लेकिन 6 से डिवाइड भी करना है। इट विल बी 14, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा जी, जी बेटा जी। सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो लॉजिकली सब बोलते हैं कि हम डिमास रूल यूज़ करें, तो डिमास में पहले डिवाइड आता है देन मल्टीप्लाई आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सीक्वेंस वाइज चलें या फिर हम बेटा पहले आप ऐसा करें, म्यूट करें। बेटा ये है कि पहले उसने बोला कि मल्टीप्लाई 7/12, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर जो आंसर आए एंड डिवाइड बाय 6। और जब वो एक्सप्रेशन देगा, अब आपको पता है कि मैथ में एक्सप्रेशन और इक्वेशंस होती हैं, एक्सप्रेशन जब देगा तो फिर उसमें वर्बली क्वेश्चन, ये वर्बल क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, आपके आईक्यू के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, एक वर्बल क्वेश्चन होगा और एक नॉन वर्बल होगा। ये वर्बल क्वेश्चन है। नॉन वर्बल का मतलब है कि आपके वर्बल का मतलब लफ्ज इस्तेमाल करना होता है। तो जब लफ्ज इस्तेमाल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि भाई लफ्ज इस्तेमाल होंगे तो फिर आपके ऑपरेशंस या कोई शेप या कोई ऐसा नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर आपके पास नॉन वर्बल क्वेश्चन में आपने डिमास रूल नहीं देखना। उसने जो स्टेप अपना सीक्वेंस बताया ना, पहले उसने क्या बोला, पहले उसने बोला कि भाई आपने मल्टीप्लाई करवाना है 7 को 12 के साथ, फिर डिवाइड कर देना है 6 को 6 से। तो ये आपके पास इस तरीके से आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि समझ आई होगी आपको। अगर नहीं समझ आई दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बेटा आपने जब बोलना है तो यहाँ पर प्लीज इजाजत लेकर पूछना क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी इससे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 56/8। 56 को 8 से डिवाइड करें। जब 56 को 8 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 17 ऐड कर देंगे। 8 7 जा होता है 56 और जो 7 आंसर आया है उसमें 17 ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा 24 आएगा। गुड, शाबाश बेटा, ठीक है, सही आंसर आ रहा है। समझ आ रही है ना बेटा? तो ये आपके पास क्वेश्चंस है कुछ इस तरीके से। अब इसी तरीके से ये वाला, अब क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द 35% ऑफ 250। 35% आपने बताना है 250 का। तो अब जरा बताएं, वो जो मैंने पैटर्न बताया था या वो मोहम्मद अवान साहब ने बताया था, वो आंसर भी आप देख लें जरा। जी बेटा 24 सही आंसर है, 24 सही आंसर है। अब आपने 250 का करेक्ट आंसर बताना है, 250 का 35% बताना है। क्या आंसर आ रहा है 87। हाँ ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहां पॉइंट आ रहा है। तो इसका 250 का 35%, ये जो 175 है ये गलत है, गलत है। ये 87 शायद आंसर आए, जरा चेक कर लें क्योंकि मेरे पास पेन एंड पेपर नहीं है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। 87.5 है सर, ठीक है, 87.5 मतलब अप्रोक्सीमेट 87.5 आएगा। देखिए बेटा ये क्लास आपको क्वेश्चंस बताएगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको सोल्व करने का तरीका भी हम बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपने सोल्व करना है। आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप साथ साथ पूछते रहें, ठीक है। तो ये आपके पास वर्बल क्वेश्चंस हैं। आप इस वर्बल क्वेश्चंस में आपने कुछ इस तरीके से करना होता है। देखिए व्हाट इज द 58% या 58% होगा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है या टाइपिंग गलत हुई है, 58% होगा
या 5% ऑफ 240 होगा। तो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है बेटा। तो अगर वर्बली ना आए, वर्बल क्वेश्चंस ना हो और ऐसा दिया जाए तो फिर आपने क्या यूज करना है, डिमास रूल यूज करना है। और डिमास रूल का मतलब क्या होता है, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस बताएगा कि आपने डिवाइड कैसे करवाना है, मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, एडिशन कैसे करनी है और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, ठीक है। तो अब 145 सही है। तो आपने इसी तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करता जा रहा हूं, आप जरा सोल्व करते जाएं और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज 58 ऑफ 240, 58% ऑफ 240। यहाँ पर परसेंट का सिंबल हटा हुआ है, आपने यहाँ पर लिखना है व्हाट इज द 58% ऑफ 240। 145 आ रहा है, बाकी कंफर्म करें जरा, बताएं, शाबाश। $139 सही है, ठीक है। 139.2 इसका 58%, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो अब ये ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, मैं ये क्वेश्चन ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने, और इसको हम कहते हैं मेंटल अरिथमेटिक, ठीक है। आपने माइंड के हेल्प से या आपको पेन एंड पेपर दिया जाएगा या फिर जो ना वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपको व्हाइट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड मार्कर के साथ आपको दिया जाता है ताकि आप छोटी सी जो कैलकुलेशन है, थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है, आप विदाउट कैलकुलेटर यूज कर सकें, ये आप सोल्व कर सकते हैं। माइंड से भी करें और नहीं तो आप पेन एंड पेपर को यूज कर सकते हैं और उस पर आप जो ना अपनी प्रैक्टिस और अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको हम कहते हैं मेंटल अरिथमेटिक। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको नजर आएंगे। तो आपको जो वेबसाइट्स बताई हैं उन वेबसाइट्स पे जाकर आपने मेंटल अरिथमेटिक के क्वेश्चन सर्च करने हैं। आपका असाइनमेंट ये है कि आप मेंटल अरिथमेटिक के क्वेश्चन सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो ना वो टीचर्स अवेलेबल होंगे तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई सर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है और कैसे हो सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको पेन एंड पेपर मैं करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से सोल्व करना है। अभी मैं जो ना वो यूज़ नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। तो वेबसाइट्स आपके पास है 123test.com है, 123test.com है, ठीक है बेटा। बेटा मुश्किल तो है लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास भी आपके पास जो ना वो 7:30 से 9 बजे तक की होगी और मुश्किल है लेकिन आप जो ना वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। अरिथमेटिक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, छोटे कॉन्सेप्ट आपको करने पड़ेंगे और छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। अगर छोटे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताता रहूँगा, ठीक है बेटा। तो ये क्लासेस आपकी 5 होंगी, फ्राइडे तक होंगी, ठीक है बेटा। तो टेस्ट आपका लिया जाएगा इंशाल्लाह, मैं बताता रहूँगा आपको। अब ज़रा आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इसका नंबर सीक्वेंस टेस्ट। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस सीक्वेंस में कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। नंबर सीक्वेंस टेस्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको आईईसी में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अब ज़रा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है 0 1, एक सीक्वेंस दी हुई है, एक तरतीब दी हुई है। ये अनग्रुप डेटा है, आपके पास कोई किसी भी किस्म का डेटा हो सकता है। तो आपका पहला नंबर है 0 1 4 9 16 25 36 49। नेक्स्ट नंबर मुझे बताइएगा क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर 0 1 4 9 16 25 36 49 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोई नंबर आएगा। इस पे ऊपर लिखा होगा सवाल, व्हाट नंबर्स कम्स नेक्स्ट। देखें, फिजिकल क्लासेस जिन्होंने ली है वो भी ठीक है, अगर जिन्होंने क्लासेस नहीं ली तो उनके लिए तो है ही है, और जिन्होंने क्लासेस ली हैं और ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो ये कोई मसला नहीं है, आप क्लास ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने फिजिकल क्लासेस ली हैं और वो जो ना वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, ठीक है। 64 आ रहा है। ये बेटा पेज नंबर नहीं है, मैंने खुद से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आपको मैं बुक का नाम बता देता हूँ, ये बुक है फिलिप कार्टर की। मैंने खुद क्वेश्चन बताए, आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं, इसी में से क्वेश्चन उठाए मैंने। तो द कंप्लीट बुक ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट
ये आपके पास है, इसमें कंप्लीट आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन 5 क्लासेस में। तो अभी तो फिलहाल हम 2 टॉपिक कर रहे हैं, एक तो हमने कर चुके हैं हम मेंटल अरिथमेटिक, और दूसरा है नंबर सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, ये इसी बुक से आपने क्वेश्चन देखना है, और ये बुक आपके पास मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये बुक शेयर हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। और अब इसमें आपके पास क्या होगा, इसमें डिफरेंट टॉपिक से आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, डिफरेंट आंसर्स इसी बुक के बिल्कुल लास्ट में आपको आंसर्स के साथ थोड़ी सी वो भी बताया हुआ है आपको। जी बेटा, पेज नंबर बेटा, ये पेज नंबर जो ना वो इसमें से सर्च कर लें, मैं आपको करवा रहा हूँ। ये आपके पास टेस्ट 2.12 है मेंटल अरिथमेटिक, और इसके पास नंबर सीक्वेंस है। नंबर सीक्वेंस म्यूट कर दें प्लीज क्लास को। ठीक है बेटा, अब जरा देखें बेटा, अब इन क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, इन क्वेश्चंस में आप अपनी लॉजिक लगा सकते हैं जो आपको समझ आ रही है। अब ये सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, 0, 1, 4, 9, 16, 25। आप इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है इसमें, क्या कौन सा ओड नंबर ऐड हो रहे हैं, क्या ऐड हो रहे हैं। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 5 ऐड करेंगे, ओड नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। लास्ट में आपके पास आंसर आपने मुझे बताया कि आंसर जो ना वो 64 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है आपका। तो ये जो पहला क्वेश्चन मैंने ओपन किया हुआ था, ये पहला क्वेश्चन आपके पास है कि भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप स्टेप वाइज ओड नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं। 0 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 में 5 ऐड कर रहे हैं तो 1 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 में 5 ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 में 7 ऐड कर रहे हैं, 7 नेक्स्ट ओड नंबर है तो 7 ऐड कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, और 16 में 25 ऐड 16 में हम 9 ऐड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, 25 में हम 11 ऐड कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, 36 में 13 ऐड कर रहे हैं तो 49 आ रहा है, तो 49 में 15 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 64। ठीक है बेटा, तो अब ठीक है बेटा, शाबाश, सही आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 18, 27, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 45, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 63। बताएं जरा इन 2 क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, 9, 18, 27, क्वेश्चन मार्क, फिर 45, और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 63। अब मुझे बताइएगा कि इन 2 क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से नंबर आ रहे हैं। शाबाश, 36 एंड 54 करेक्ट आंसर है ये। और सेकंड क्वेश्चन मार्क 36 एंड 54, ठीक है, ये आंसर ठीक है। कोई मुझे अनम्यूट करके बताना चाहे तो बता सकता है कि ये सर इसमें क्या सीक्वेंस था। सर इसके अंदर सिंपली 9 का टेबल यूज हुआ है, 9 का टेबल यूज हुआ है। और ये कोई मुझे बताएगा कि भाई 9 का मल्टीपल, ये वर्षा अदनान साहिबा ने कहा है कि भाई 9 का टेबल है और 9 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। ये टेबल को हम मल्टीपल्स भी बोलते हैं, तो मल्टीपल्स सीक्वेंस है आपके पास के 9, 18, 27, फिर 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, फिर 36, फिर 45, फिर 54, फिर 63, ऐसे करते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 100 और 96.75, 93.5, 90.25 और 87, और इसके बाद बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, 100 के बाद 96 पॉइंट डिडक्ट हो रहे हैं, नंबर कम हो रहे हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। और इसमें एक हिंट मैं ये दे देता हूं कि पॉइंट वाली वैल्यूज को माइनस करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 100, 96.75, 93.5, 90.25 और 87। बताइएगा जरा आंसर बताइएगा, शाबाश। 80, इसमें 3.25 माइनस हो रहा है स्टेप में, हर स्टेप में 3.25 माइनस करते जा रहे हैं, हर नंबर से 3.25 माइनस हो रहा है। शाबाश, करेक्ट आंसर है मोहम्मद अमान साहब, आपका आईक्यू लेवल बहुत कमाल है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई करें, बाकी भी ट्राई करें, बाकी भी आंसर बताते जाएं।
किसी ने अगर बता दिए तो आप खुद से ट्राई करके कोशिश करके खुद आंसर बताएं। मैं आंसर क्वेश्चन को दोबारा से दिखा रहा हूँ। 100, 96.75, 93.5, 90.25 और 87, और इसके बाद जब आप माइनस करेंगे तो माइनस आपके पास 83.75 आ रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 0, 100, 6, 94, 12, 88, 18, 82 और डबल क्वेश्चन मार्क है, यानी कि दो नंबर्स आने चाहिए। तो दो नंबर्स आपने बताने हैं। बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है 0, 100 और 6, 94, 12, 88, 18, 82 और दो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। बताइएगा आंसर बेटा। 76 एंड 24 करेक्ट आंसर है। शाबाश। देखो बेटा, यहां पर दो सीक्वेंस लग रहे हैं। सीक्वेंस क्या है? अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो ओड पोजीशन पे 0 है, 6 है, 12 है, 18 है, आगे आएगा 24। कैसे? 6 ऐड होता जा रहा है। 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, 18 में जब 6 ऐड करेंगे तो 24 आएगा। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें आपके पास 100, 94, 100 में से 6 को माइनस करेंगे तो 94 आएगा, 94 में से 6 को माइनस करेंगे तो 88 आएगा, 88 में से 6 को माइनस करेंगे तो 82 और 82 में से 6 को माइनस करेंगे तो 76 आएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। ये दो सीक्वेंस लगे थे इस क्वेश्चन में। दो आपके पास सीक्वेंस लगे थे, एक ऑड पोजीशन पे और एक इवन पोजीशन पे। इवन पोजीशन पे 6 माइनस हो रहा था और ऑड पोजीशन पे 6 ऐड हो रहा था। ठीक है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। जरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताएं 17, 34, 51, 68 और क्वेश्चन मार्क। ये मल्टीपल्स हैं किसके? 17 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है बेटा। तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये अब 17 के मल्टीपल लिखे हुए थे, 17 का टेबल लिखा हुआ है, तो 17 के टेबल में 68 के बाद आपके पास कौन सा आंसर आ रहा है? 85 आ रहा है। ठीक है बेटा, गुड, शाबाश, सही है। ठीक है। अब देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है 1, 1, 2 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब जरा बताएं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा? थ्री आएगा। क्या सीक्वेंस लगाया आपने? सर 2 में 1 प्लस। शाबाश शाबाश शाबाश, सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घबरा गए हैं। देखें सवाल देखें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में पहले दो नंबर्स को ऐड करें। पहले दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 2 बनेगा। ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2। अब पहले दो नंबर्स को ऐड करके 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आ रहा है। अब इसी तरीके से 3 और 2 और 3 को प्लस करेंगे, और 3 और 2 को प्लस करने के बाद आपने 1 और 2 1 और 2 प्लस करवा देंगे। 2 और 3 को तो प्लस करवा के 3 आंसर आएगा। 1 और 2 प्लस होंगे तो 3 आएगा। 3 को फिर 2 और 3। देखें बेटा, ऐसा हो सकता है कि 1 + 1 और इससे पिछली वैल्यू आपके पास नहीं है, तो 1 + 1 आपके पास आंसर आ रहा है 2। 2 + 1 आ रहा है 3। इसी तरीके से 3 और 2 को प्लस करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आ रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले जैसे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरीके से 3 से, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होते हुए 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 120 आता है। 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और 120 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 720 आएगा। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। लास्ट में 120 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 720 आ रहा है। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस
को सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस को आपने इसी तरीके से करना है, जैसे 1.5 हो गया, 1.5 ये 1.5 में 1.5 प्लस किया तो 3 आ गया, 3 में 1.5 प्लस किया तो 5.5 आ गया। तो ये क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से होंगे। ये मैं दोनों क्वेश्चंस ये वाला पेज मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ और इन क्वेश्चंस को आपने सोल्व करने की कोशिश करनी है। ये 2 टॉपिक्स थे आज की क्लास के। इस क्लास में आपने क्या करना है कि यही आपने प्रैक्टिस करना है। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, एक 20 जो है ना वो नंबर सीक्वेंस सिस्टम के और एक 30 आपके पास मेंटल अरिथमेटिक के हैं। और बाकी जो ग्रुप में अगर कोई मसला आएगा, अच्छा जी मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। अब देखें ये क्वेश्चन था आपके पास, ये आपके पास है 1,1। अब देखें आप पहले 3 नंबर ये क्वेश्चन मार्क से को नहीं करें के देखें, अब 25 को देखेंगे कितने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर बन रहा है। ये बन रहा है 24 5 ज़ा 120 और 126 ज़ा 720, यानी कि ये नंबर मल्टीप्लाई हो क्या है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120 और 126 ज़ा 720, ये नंबर आ रहा है। देखें पहले नंबर से 1 मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे नंबर से 2 मल्टीप्लाई हुआ, तीसरे नंबर से 3 मल्टीप्लाई हुआ, चौथे नंबर से 4 मल्टीप्लाई हुआ। जैसे 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, 126 ज़ा 720 आ रहा है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास नंबर 3 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है जी, आ रही है बात समझ आपको? ठीक है बेटा, ठीक है। पहले हमने 1 लिया जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको 2 से ऐसे ही है। 1 को 1 मल्टीप्लाई करवाया, 2 मल्टीप्लाई करवाया, 3 मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरीके से। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 2 टॉपिक्स थे। इन 2 टॉपिक्स को आपने कोशिश करना है, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ इस PDF को, और आपने कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं इसमें से, आप जो ना वो कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जो ना कोई अगर ग्रुप में आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा, कोई मसला नहीं है। ये आपके पास क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन है, आपने घर पे करने की कोशिश करनी है। अब ये ज़रा बेटा बुक की तरफ आ जाए। ये बुक आपके पास है, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ज़रा इसके आंसर्स भी पीछे आपको दिए हुए पेज नंबर 150 पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इंडेक्स खोलेंगे तो आंसर, एक्सप्लेनेशंस एंड असेसमेंट्स, आपको साथ साथ आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई हैं, हिंट भी दिए हुए हैं। तो ये आप ओपन करके, ये कंप्लीट बुक है। इसमें बस एक टॉपिक आपने जो ना वो जो जिनकी विकेबलरी अच्छी है वो क्वेश्चंस हम कल इंशाल्लाह हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के क्वेश्चंस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। IEC का टेस्ट कब होगा, ये आपको ईमेल आएगी। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर बुक नहीं है तो बुक ग्रुप से मंगवा, ग्रुप में आप देख लें। तो ये आपके पास कंप्लीट बुक है और प्रैक्टिस करनी है। जो टाइम पर नहीं आए वो अब तकरीबन एक वीक होगा या 10 दिन होंगे। ये आप चेक करते रहें, उनके नंबर्स, उन्होंने नंबर भी दिए हैं और ईमेल पे भी आता रहेगा। और रिस्पॉन्स टाइम इन कोर्सेज के अकॉर्डिंग टू गाइड कर दें ताकि फॉर्म में प्रेफरेंसेस कोर्स फिल करने में इजी हो। अब देखें ये कोर्स आपको जो सर शाहब ने आपको वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली हुई है, जो डिटेल जो आपका फॉर्म आया था वो प्रेफरेंसेस देख लें कि आपको कौन सी, आपके पास कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसमें देख लें आपको कौन सा जो ना वो आपको सूटेबल करती है वो फील्ड। और डेटा साइंस करना चाह रहे हैं डेटा साइंस करें। 3 प्रेफरेंसेस होंगी, आपने कोई से भी 3 प्रेफरेंसेस रखनी है कि कौन से 3 कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर कोई क्वेश्चन है जी, प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपकी एक वीडियो बनाई हुई है क्लास, आप जाके सर्च कर लेना बेटा। तो उसमें मैंने आपको बताया कि IQ डिक्रीज और इंक्रीज कैसे होता है। IQ अगर इंक्रीज करना है तो आपके पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। आप क्या करते हो कि अपने लाइफ में जो ऑर्डर्स बने हुए हैं, जो तरतीबें हैं, उन तरतीब को बेतरतीब कर दें।
अब तरतीब कैसे हो सकती है, जैसे आप एक रास्ते से जाते हैं, वो रास्ता आपको ज़बानी याद है, अब आप क्या करो कि एक वीक के लिए उस रास्ते को आप चेंज कर दो। जब आप चेंज करेंगे ना, जब आप चेंज करेंगे तो चेंज करने से आपका माइंड एक्टिव रहेगा, ताकि उसको पता चल जाएगा कि अब रास्ता चेंज हो गया, वरना वो रास्ता आपको ज़बानी याद था। तो जब आप रास्ता चेंज करेंगे, या कोई और तरीका, जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने का तरीका, जैसे सीधे हाथ से अगर आप पहन रहे हैं, कोई भी ऐसा है कि उसको सीक्वेंस को आपने तोड़ना है। जब आप सीक्वेंस को तोड़ोगे तो आपका माइंड एक्टिव होगा, क्योंकि माइंड आपका एक्टिव ऑटो मोड पे चला जाता है। जब ऑटो मोड पे चला जाएगा तो उसके फिर माइंड का जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये टेस्ट 2 में नॉलेज क्वेश्चन नंबर 14 ये ग्रुप में पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्क्रीनशॉट मुझे अब याद नहीं है टेस्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा था। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ठीक है, तो आप जो ना वो अगर और कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके लिए 2-3 मिनट रुक जाता हूँ और आप जो ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने पूछा था क्वेश्चन, अगर जी इंशाल्लाह रेगुलर होंगी फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे आपके पास क्लास है। ठीक है इंशाल्लाह ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट लेके पूछेंगे तो सर इंशाल्लाह। टाइमिंग का थोड़ा इशू है। जी 7 से 9 मेरी कोचिंग होती है, उस टाइम उसके अलावा कोई टाइम हो सकता है? फिर बेटा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ऐसा करें, आप फिर इसकी ऑनलाइन क्लासेस जो ना वो यूट्यूब से कर लें। जो आपकी यूट्यूब पे क्लासेस IQ की आई हुई है ना, उनसे आप थोड़ी सी लर्निंग करते रहें और ग्रुप में फिर आप एक्टिव रहें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो अब आप जो ना ग्रुप में एक्टिव रहेंगे। मैं क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे बिल्कुल मिलेगी, वीडियो भी ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाजमी। नहीं, मैंने असाइनमेंट आपको मैं ग्रुप में इंशाल्लाह दूंगा, असाइनमेंट आपको इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगा, और ये 2 टॉपिक्स के असाइनमेंट होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है जी, अब लीव कर सकते हैं आप।